तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम लोगों ने सीआईपी रूल लास्ट लेक्चर में सीआईपी रूल फिनिश कर लिया था। इसमें आपको सब कुछ बता दिया गया था सीआईपी रूल कैसे वर्क करता है, सीआईपी रूल की क्या खास बातें होती हैं। सो अभी जो हम करने वाले हैं उसमें जो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन के रूल के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल कैसा है, आर है या एस है। तो चलो सिस्टमैटिकली वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कितने मॉलिक्यूल में आर एस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। मीन्स कहने का ये है कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है। तो वन बाय वन चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो है टाइप ऑफ सिस्टम जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको पूछा जाता है ना, वो पहला सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। द फर्स्ट सिस्टम फ्रॉम वेयर आर एस कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली आस्क इज फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से। कॉमनली फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन जो होता है वहां से आपका आर एस कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। या तो सिंगल कायरल सेंटर हो तब भी पूछा जाएगा, या तो मल्टीपल कायरल सेंटर होगा उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन सिंगल कायरल सेंटर या आर एस कॉन्फ़िगरेशन इज मल्टीपल कायरल सेंटर हो, वहां भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला तो ये है जहां से बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये फर्स्ट ओपन चैन सिस्टम है जहां से ये क्वेश्चन बनाते हैं आरएस का। दूसरा जो है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन, आप सबने पढ़ा है। फिशर प्रोजेक्शन से भी क्वेश्चन खूब सारे पूछते हैं। अब फिशर से भी होगा, वन कायरल सेंटर होगा तब भी आपसे पूछा जाएगा, मोर देन वन कायरल सेंटर होगा वहां से भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर एक ही कायरल सेंटर है तब भी आरएस आएगा, और एक से अधिक है तो भी कायरल सेंटर आएगा। जैसे मान लो एक से अधिक कायरल सेंटर, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, स्यूडो कायरल सेंटर होगा उसमें भी आपसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। तो ये दूसरा सिस्टम हो गया। तीसरा सिस्टम हम लोग को पता है, जो थर्ड सिस्टम है दैट इज साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम से भी यूजुअली पूछा जाता है। तो साइक्लिक सिस्टम में क्या क्या आता है, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन सिस्टम हो गया, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम हो गया, पेंटेन हो गया। किसी से भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब अगला जो होता है वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है जरा देखो। बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। जैम लेवल का अगर क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड है जहां से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा एक और जो मॉलिक्यूल है दैट इज साइक्लोहेक्सेन के अलावा आप देखोगे यहाँ पे चेयर फॉर्म से, साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है उसके पूछा जाता है कि चेयर फॉर्म में अगर आरएस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो चेयर फॉर्म आपको दिया होगा, चेयर फॉर्म से आपको डिसाइड करके बनाना पड़ेगा आरएस क्या होगा। उसके अलावा ब्रिज हेड, ब्रिज हेड जो होते हैं यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिज हेड कंपाउंड कैसे होते हैं, तो देखो ब्रिज हेड कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ऐसे कंपाउंड ब्रिज हेड कंपाउंड कहलाते हैं। इनमें भी आरएस पूछा जाता है ब्रिज हेड वाले से। इसके अलावा एक एक्सो और इंडो टाइप के कंपाउंड होते हैं, वहां से आरएस आपसे पूछा जा सकता है। वो भी ब्रिज हेड के ही पार्ट होते हैं बट वहां पे एक्सो और इंडो आता है, तो इसको मैं यहां बना देता हूं। एक्सो इंडो टाइप का होता है तो उसमें कैसे पूछते हैं। तो अगर आपका मान लो कि मॉलिक्यूल यहां पे है आपका ये ऐसे, ये इधर एक सेंटर हो सकता है, दूसरा आपका सेंटर नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जाता है। इस वाले कायरल सेंटर का क्या होगा, अगर ये कायरल हुआ इसका क्या होगा। ब्रिज हेड में ज़्यादातर इसका या इन दोनों का पूछा जाता है या इस पोजीशन का पूछा जाता है। चेयर फॉर्म में आपसे यहाँ एक्जियल इक्वेटोरियल देके, इक्वेटोरियल एक्जियल देके इनका कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। इसमें आपको कहीं भी कोई भी सिस्टम बना सकता है, वहां से आर एस पूछेगा। इनमें आपका दोनों से प्लेन ऊपर, दोनों प्लेन के नीचे या दोनों एबव बिलो करके पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इन सभी टॉपिक से यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका ए बी सी डी लगा दिया, मान लो ए बी सी, फिर यहाँ पे बी सी है, यहाँ ए बी सी हो गया, इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ भी आपको ए बी सी डी कर दिया, यहाँ भी आपका ए बी सी डी ई एफ ऐसे कर दिया आप। तो इन सभी सिस्टम में देखो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन जहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपका क्या है, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज से। अब इसके अलावा तीन और सिस्टम है जहां से आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पिछले कुछ सालों से पूछा जा रहा है। अब इसमें जगह नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूं, इसमें थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है। तो आपको वहां देखना है, वहां भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। आपको सभी आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये इधर का सिस्टम, ये इधर का सिस्टम,
ये इसका सिस्टम हो गया, सबका सिस्टम मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। ये पूरा आपका ब्रिज हेड का सिस्टम हो गया, ये आपका चेयर फॉर्म का पूरा सिस्टम हो गया, चेयर फॉर्म में कैसे पूछते हैं, ये आपका एक्सो और इंडो फॉर्म का हो गया। तो सभी में आपको देखने मिलेगा सबका कॉन्फ़िगरेशन पूछता है आरएस में। इसके अलावा बाइफेनाइल एलीन और स्पाइरेन, इन कंपाउंड में भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन जैम लेवल में या सीवीटी पीजी लेवल में खूब पूछा गया है, जम के पूछा गया है। तो हमें सब सिस्टम पढ़ने हैं, सबके आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालने हैं। फिलहाल अभी हम लोग शुरू करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूं, बाइफेनाइल होते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन बाइफेनाइल्स। तो बाइफेनाइल सिस्टम क्या होता है जरा देखो, अब इसके बारे में पूरा पढ़ाने वाला हूँ, अभी इसको मैं पढ़ाया नहीं हूँ। बाइफेनाइल क्या होते हैं, बाइफेनाइल में 2 बेंजीन रिंग होता है, इनमें भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछेगा। दीज आर कॉल्ड बाइफेनाइल्स। यहाँ पे ए बी ए डैश और बी डैश होते हैं। अब इसमें एक क्या होता है, रिंग पूरा प्लेन के ऊपर और नीचे होता है, तो इसमें से भी हमें आरएस पूछा जाता है कि आर क्या होगा और एस क्या होगा। इसके अलावा एलीन होते हैं, एलीन सिस्टम जो होता है ये ऐसा होता है, इसमें एक एटम आपको प्लेन के ऊपर दिखेगा, एक प्लेन के नीचे दिखेगा, और ये 2 ऑन दी प्लेन। इसमें भी आपसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलीन। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ पढ़ाना बाकी है, ठीक है। ये बाइफेनाइल हो गया, एलीन हो गया। और नेक्स्ट है स्पाइरेन। स्पाइरेन में क्या होता है, 2 रिंग एक साथ जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन से स्पाइरो कंपाउंड होते हैं, ये ऐसा होता है। तो इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, इसमें एक रिंग प्लेन के ऊपर जाता है और दूसरा जो है रिंग प्लेन के नीचे आता है। तो इसमें भी आपसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। तो ये टोटल सिस्टम है जिसमें हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और सबका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, और बहुत ही सिस्टमैटिकली वन बाय वन सबको स्टडी करते हुए आपको चलना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ नहीं सकते, किसी को हम स्किप मार नहीं सकते। आपको सबका आरएस कॉन्फ़िगरेशन एक एक वन बाय वन निकालना ही है। वी हैव नो अदर चॉइस, क्योंकि क्वेश्चन किससे पूछेगा ये किसी को नहीं पता होता है, ना हमें पता है ना आपको पता है। तो बच्चे पहले एक भी काम कर लो, शुरू करते हैं। सीआईपी रूल को याद होगा आप लोगों को, सीआईपी रूल लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा दिया था। अब शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। हेडिंग डाल लो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। सो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फ्लाइंग वेज या वेज डैश दोनों कहा जाता है, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन आपको सबको पता है, लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, आपको देखने को मिलेगा वहां पे। इसमें एक प्लेन के ऊपर होता है, दूसरा प्लेन के नीचे होता है, और 2 ग्रुप जो होते हैं ऑन द सेम प्लेन होते हैं, है ना। 2 ग्रुप कहाँ होते हैं, ऑन दी सेम प्लेन। तो हमें देखना है यहाँ पे जब ग्रुप लगेंगे ABCD, तो इसमें टोटल बच्चों 3 रूल हैं। देयर आर 3 रूल्स विच विल डिसाइड कौन सा आर होगा कौन सा एस होगा। तो हमें सभी रूल को वन बाय वन पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों रूल यहाँ पे लिख, 2 रूल एक साथ कर लेते हैं, फिर तीसरे रूल पे बात करेंगे। 2 रूल है। रूल नंबर 1, सारी कहानी आपको पता हो जाएगी। आपको फोर्थ, इसमें सब कुछ क्या ध्यान रखना है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। इस वाले प्रोजेक्शन में जब बात करोगे ना, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। भले हम जब एरो घुमा रहे थे 1 2 3, ब्लर होगा तो बता दिया करो ना, यहाँ मुझे दिखता नहीं है। अगर ऐसा कुछ ब्लर होने लगे ना दिखे ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दिया करिए। सो हमें क्या करना है, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब चौथा वाला, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बोले तो फोर्थ, प्रेजेंट ऑन डैश लाइन, अगर डैश लाइन पे होगा, ठीक है। फोर्थ, प्रेजेंट ऑन डैश लाइन, डैश लाइन, डैश लाइन बोले तो ये वाला जो डैश 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 बना था। देन उस केस में आपको क्या करना है, अगर एरो का रोटेशन क्लॉकवाइज जाता है तो आर लिखना है, अगर एरो क्लॉकवाइज है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आर लिखना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है
एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन आपको एस लिखना है। ये रूल नंबर 1 है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे है और आपका जो प्रायोरिटी है 1 2 3 उसमें एरो जो है क्लॉकवाइज घुमा देन कॉन्फ़िगरेशन इज आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देन कॉन्फ़िगरेशन इज एस। ये है रूल नंबर 1। और अगला है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 में क्या बोलता है, अगर ये डैश लाइन की जगह वेज लाइन पे आ गया तो ये दोनों रूल उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, सो इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप या इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप that is fourth one present on wedged line बोले तो ये वाला उड़ता पतंग वेज लाइन, देन उस केस में आपका रूल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज है तो आपको एस लिखना है और एंटी क्लॉकवाइज है तो आर लिखना है। उस केस में आपको क्लॉकवाइज को लिखना है एस और एंटी क्लॉकवाइज को लिखना है आर। एंटी क्लॉकवाइज को लिखना है आर। ये दो रूल हैं, इनको फिलहाल अभी अप्लाई करेंगे। तीसरा रूल भी है, तीसरा रूल 2-4 एग्जांपल करने के बाद करा जाएगा। पहले ये दो रूल से हम लोग काम चला लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरे रूल पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो ये हमारा 2 रूल हो गए। दोनों रूल समझ में आ गए। एग्जाम्पल करा जाए। बोथ रूल्स आर क्लियर टू ऑल। एग्जाम्पल करें, 2-4 एग्जाम्पल कराते हैं, बाकी आप खुद से करिएगा। सो चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल डन। तो चलो जरा दूसरा रूल देखते हैं क्या है हमारा। जो दूसरा रूल, नेक्स्ट रूल पे जाने से पहले एग्जाम्पल्स। नाउ इट इज टाइम फॉर गुड एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास। ए बी सी डी करके आप लोग को कर दे देता हूं, आप लोग बनाते चलो, निकालते चलो। ओ एच CHO और ये CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ए हो गया, देन बी। अगर कोई चीज नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रोजन गायब रहेगा। अब उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर हाइड्रोजन नहीं लिखे तो होगा नहीं। अगर ये प्लेन के नीचे OH प्लेन के नीचे है तो यहाँ पक्का प्लेन के ऊपर हाइड्रोजन रहा होगा, तो आपको हाइड्रोजन को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन यही प्लेन के ऊपर है। और हाइड्रोजन कभी लिखा नहीं जाएगा, आपको बता दे रहा हूँ। कोई नहीं लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा। एग्जाम में भी हो सकता ना लिखा रहे। सी, दिस इज PH NHCH3 OH और यहाँ रहेगा CH3। इसका निकालिए D, Cl NH2 Br CH3 और यहाँ पे C OH। तो सभी कायरल सेंटर का RS निकालना है। सभी कायरल सेंटर का RS निकाल। तो A में तो एक ही कायरल सेंटर है, B में 2 कायरल सेंटर हैं, C में भी आपके पास 2 कायरल सेंटर हैं, D में आपके पास 3 कायरल सेंटर हैं। आपको सबका RS निकालना है 1 by 1। अब पहले A में एक है तो एक वाला आराम से बता लिया जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू OH, क्योंकि OH कहाँ है, वेज लाइन पे है, और ये OH को फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी इज गिवन टू CHO, क्योंकि CHO में ऑक्सीजन 2 बार डुप्लीकेटेड होगा ना, तो 2 बार ऑक्सीजन आएगा। और लास्ट वाले में देखोगे इसमें, तो इसमें एक ही बार आएगा, तो इसकी प्रायोरिटी 3 हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी 4 है। नाउ वी हैव टू ऑपरेट द आवर एरो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। दिस इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, और एक रूल नंबर 1 फॉलो करेगा क्योंकि डैश लाइन पे है। सो दिस मॉलिक्यूल इज एस। ये हमारा एस निकला। क्लियर है। ए में एस आ गया, बी में क्या आएगा। किसी ने बोला बी में दोनों एस एस है, देखना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है
तो नंबरिंग हमारा मॉलिक्यूल का कहाँ से होगा, नंबरिंग होगा उधर से जहाँ से अल्कोहल जल्दी आ जाए, तो यहाँ से 1, ये 2 और ये 3, ये IUPAC नेम होगा इसका। तो हम IUPAC नेम वाला नंबर लिख देंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। हम कार्बन की बात करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इसका निकालता है, इस वाले में। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू Cl, सेकेंड प्रायोरिटी किसको दोगे, सेकेंड प्रायोरिटी इसमें जहाँ पे जब कार्बन आएगा, बट यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, तो सेकेंड प्रायोरिटी गिवन टू दिस OH ग्रुप, थर्ड प्रायोरिटी गिवन टू PH ग्रुप एंड फोर्थ प्रायोरिटी गिवन टू हाइड्रोजन ग्रुप। और क्योंकि ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है तो ये रूल नंबर 2 फॉलो करेगा, क्लॉकवाइज S देगा और एंटी क्लॉकवाइज R देगा। लेट्स सी रोटेशन क्या हुआ, ये 1 से 2 जाएगा, 2 से 3, 3 से 1, this is rotating clockwise but it will written as anti-clockwise, so this carbon was S। ये वाला जो कार्बन है क्या है, S मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट उसके बगल वाले की बात करते हैं, OH वाले की। तो OH में OH की प्रायोरिटी तो सबसे पहले हो जाएगी, उसके बाद इधर जब जाओगे तो ये सेकंड प्रायोरिटी अभी भी यही रहेगी कि यहाँ कार्बन के बाद Cl आएगा, यहाँ कार्बन के बाद H आएगा, तो सेकंड प्रायोरिटी वही रहेगा, थर्ड प्रायोरिटी ये रहेगा और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन। फिर यहाँ से रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, क्योंकि वेज लाइन पे आ गया है हाइड्रोजन, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन वेज लाइन, देन वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। सो 1 के बाद कहाँ जाएंगे, 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 1 पे। नाउ दिस इज क्लॉकवाइज बट वी शुड हैव टू राइट इट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी S हो गया और ये भी क्या होगा, S होगा। इसमें कार्बन नंबर 1 वाज S एंड कार्बन नंबर 2 वाज ऑल्सो S। जो 1 और 2 लिखा हूँ वो IUPAC का नंबरिंग है, ठीक है। बी में SS होगा, बी में SS होगा और वो IUPAC रूल के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा। IUPAC में हम नंबरिंग जब करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन हमारा रूल होता है, लॉन्गेस्ट चेन पे जाते हैं। तो आपको देखना सबसे बड़ा चेन लॉन्गेस्ट चेन कहाँ आएगा। सो ये आपको 1 2 3 यही हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें IUPAC जब रूल लगाओगे ना तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, कार्बन नंबर 2 ये होगा, कार्बन नंबर 3 ये होगा। तो 1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये भी लिखना है, और 2 का क्या होगा, ये भी लिखना है, 1 और 2 का लिखना है। तो आइए पहले 1 का निकालते हैं। 1 में NH से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी की हो नहीं सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि NH ऑलरेडी एबव द प्लेन है। इधर आओगे तो प्रायोरिटी नंबर 2 किसका हो, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, बट यहाँ कार्बन पीएच में कार्बन 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 केवल कार्बन होगा। सो अकॉर्डिंगली हमारा प्रायोरिटी नंबर 2 ये रहेगा और प्रायोरिटी नंबर 3 ये हो जाएगा और प्रायोरिटी नंबर 4 ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 अगर हम एरो रोटेट कर दें तो ये 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 1 जाएंगे। और क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा है रूल नंबर 1 फॉलो करेगा, सो दिस मॉलिक्यूल दिस कार्बन इज R। तो कार्बन नंबर 1 क्या हो गया, R हो गया, यहाँ फिल कर दिया। 1 वाला क्या है, R है, ठीक है, 1 वाले में R है। बी वाले में बात करते हैं। बी वाले में हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से एबव द प्लेन आ चुका है अब, और OH की प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी दो ही रहेगी। इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी थर्ड, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हो जाएगी फोर्थ। नाउ रोटेशन, मेन मैटर हमारा क्या, रोटेशन। हम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, बट क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी एबव आ गया तो रूल नंबर 2 अप्लाई करोगे, इट विल रिटन एज एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस मॉलिक्यूल इज S, कार्बन इज S, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, S। तो फर्स्ट इज R, सेकेंड इज S। सी में RS सही है, करेक्ट है, मस्त। समझ आ रहा है ना। RS देखो कितना आसान है, बस CIP रूल को सही से अप्लाई करने आ जाए, है ना। ये सब तो पहले भी कभी पढ़ा होगा, अभी आपको हैवी लेवल पे लेकर चलेंगे बस थोड़ा सा और। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे IUPAC जब नंबरिंग करोगे तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो आपको निकालना है 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा और 4 का क्या होगा। इन सब का निकाल के लिखना है R और S किसका क्या होगा। तो चलो जल्दी से बता दो अब, किसका R होगा, किसका S होगा, किसका क्या होगा। ये आप लोगों के लिए, आप लोग बताओगे, मैं फिल इन द ब्लैंक करूंगा बस। आप लोगों को भी तो कोई काम करना चाहिए। निकाल के बताइए जल्दी से। सी वाले का RS,
डी वाले का बताना है। सी वाले का तो सबको हो गया, ठीक है, सी वाला तो क्लियर है। व्हाट अबाउट डी वाला? एनीबडी? डी में चलो निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीएल वाले का। सीएल में फर्स्ट प्रायोरिटी सीएल ही लेगा। सीएल वाले में फर्स्ट प्रायोरिटी कौन लेगा? सीएल खुद लेगा, ठीक है। इसको मैं ग्रीन से बनाता हूँ, ये 1, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन एबव द प्लेन आ जाएगा, एबव द प्लेन, तो रूल नंबर 2 से सॉल्व होगा। 1 वो हो गया, 2 कौन होगा? कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन आएगा, तो प्रायोरिटी नंबर 2 इसका रहेगा, थर्ड ये रहेगा प्रायोरिटी में, और फोर्थ हमारा होगा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट, सेकेंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें रोटेशन करोगे तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 आएंगे, और 3 से 1 जाएंगे, और रूल नंबर 2 लगेगा। तो इसमें जो कार्बन नंबर 2 है वो एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस, तो 2 वॉज एस, 2 हमारा क्या था? एस। अब आ जाओ दूसरे कलर शुरू करते हैं, येलो वाले से, बीच वाले का। इसमें NH2 का प्रायोरिटी 1 लेंगे, नो डाउट। उसके बाद देखो यहाँ पे C के बाद Br आएगा, और यहाँ पे C के बाद Cl आएगा, तो प्रायोरिटी नंबर 2 ये हो जाएगा, 3 ये रहेगा, और फोर्थ यहीं पे कहीं हाइड्रोजन दबा रहेगा, क्योंकि वो बिलो द प्लेन है। तो बिलो द प्लेन है तो हमारा रोटेशन क्या होगा? 1 से 2, 2 से 3, और 3 से 1। सो दिस इज मूविंग क्लॉकवाइज, और ये लिखेगा R, तो हमारा 3 वाला क्या रहेगा? R। थर्ड वन इज R। नाउ अबाउट द फोर्थ, फोर्थ वाले को हम शुरू करते हैं पिंक कलर से। ये हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 1 Br का, प्रायोरिटी नंबर 2 यही रहेगा, प्रायोरिटी नंबर 3 ये हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा यहीं का ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, जो प्रायोरिटी नंबर 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या घुमाएंगे? 1 से 2, 2 से 3, एंड 3 से 1। नाउ 1 2 3 रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, बट लिखेंगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ये आपका प्रायोरिटी रूल नंबर 2 से लगेगा। तो आपका क्या होगा? SRS, SRS, ठीक है, SRS सही है, और आपका SRS आ रहा है तो करेक्ट है। समझ आया? सबका क्लियर? तो ये हमारा था फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में 2 रूल हो गए। लास्ट रूल, चलो थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल, तीसरा रूल, रूल नंबर 3 इसका जो है, उसमें 2 इंटरचेंज हैं। तीसरा रूल ये बोलता है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स नॉर्मल लाइन पे आ जाओ, न एबव न बिलो, जो सिंपल लाइन थे ना उस पर आ जाए, देन हमें इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पड़ेंगे, तब हम एक्चुअल मॉलिक्यूल गेन करेंगे। तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल आएगा उसी का हम आरएस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप present on नॉर्मल लाइन, या कह सकते हो ऑन द प्लेन, ना तो एबव है ना तो बिलो द, ऑन द प्लेन, देन even number of interchange must be performed, interchange must be performed, तब हमें 2 इंटरचेंज परफॉर्म करना पड़ेगा। मस्ट है 2 इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं। मान लो हमारा कोई मॉलिक्यूल था, हमने मॉलिक्यूल ऐसा बनाया, ये हमने ऐसा लगाया, और हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ आ गया गलती से या मॉलिक्यूल में हो भी सकता है, तो आप इसका आरएस नहीं निकाल सकते। अगर आप ये निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये निकालोगे तो गलत हो जाएगा कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का है ऑन द नॉर्मल लाइन। देन हमें क्या करना है? हमें 2 साइमल्टेनियस इंटरचेंज करने हैं, ठीक है। तो कई तरीके से कर सकते हो, रूल कई सारे अलग अलग हैं, आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो, बट कैसे करना है मैं जो बता रहा हूं आप उसके अकॉर्डिंग करना आसान रहेगा। सबसे पहले लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को जहां होना चाहिए था डैश लाइन पे लेके आइए। सबसे पहले फर्स्ट इंटरचेंज मस्ट बी परफॉर्म्ड बिटवीन 2 ग्रुप
लोवेस्ट प्रायोरिटी फोर्थ जहां है वहां से डैश लाइन पे जो है उनके बीच में पहला कर दो। तो डैश लाइन और फोर्थ के बीच में पहला इंटरचेंज हो जाए, और दूसरा इंटरचेंज जो होगा दैट मस्ट बी जो दो बच गए हैं उसके अलावा, तो इन दोनों के बीच में अगला कर दो। तो सेकेंड इंटरचेंज जो करना है वो बचे हुए ग्रुप में। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। अब ये सेम मॉलिक्यूल था, हमने इंटरचेंज किया, तो क्या क्या स्ट्रक्चर, कौन से ग्रुप कहाँ शिफ्ट हो गए। अब दो इंटरचेंज के बाद फोर्थ वाला यहाँ आ गया और फर्स्ट वाला यहाँ चला गया, है ना। उसके बाद सेकंड वाला थर्ड की जगह ले लेगा और थर्ड वाला सेकंड की जगह। ये एक्चुअल है। अब इसका आप आरएस निकाल के देखो, जो आएगा वही आंसर होगा, ये वाला। तो करना क्या है, जब दो इंटरचेंज करना तो यहीं पे सबसे फर्स्ट इंटरचेंज क्या करना, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे चाहे जो हो, डैश पे 1 नंबर वाला हो, 2 नंबर वाला हो, 3 नंबर वाला, कोई भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ये अपने घर वापसी आएगा फोर्थ डैश लाइन पे, तो फर्स्ट इंटरचेंज मस्ट बी बिटवीन डैश लाइन, एंड उसके बाद जो ग्रुप जो दो ठो बच गए हैं उनके बीच में करा दो। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है एक्चुअल। तो इसका हमारा जाएगा 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 1। दिस मॉलिक्यूल वाज एस, ये एस मॉलिक्यूल था, है ना। ये मॉलिक्यूल क्या था, एस था, और हमें यही निकालना है। विदाउट टू इंटरचेंज आप नहीं निकाल सकते हो, वो मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो आप गलत तरीके से निकलेगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस। दो इंटरचेंज परफॉर्म करने ही करने हैं। एक इंटरचेंज अगर आप करोगे तो उसका इनएंशियोमर बन जाएगा, जो है उसका इनएंशियोमर बनेगा, और रियल मॉलिक्यूल आप बना नहीं पाओगे। सो पहले आपको क्या करना है, दो इंटरचेंज परफॉर्म करना ही करना है। इट इज डन। क्लियर है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो है फिशर प्रोजेक्शन में, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में केवल दो रूल है, एक वर्टिकल लाइन का और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन का। बाकी कोई रूल नहीं है, सिर्फ दो ही रूल है। इसमें 3 रूल था, बट अगला जो हमारा फिशर आने वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूल है। अब वो दोनों रूल क्या है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। इसमें जो रूल नंबर 1 है सिर्फ ये बोलता है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज आर देगा, एंटी क्लॉकवाइज एस देगा। और रूल नंबर 2 बोलता है, अगर एग्जाम्पल अभी आगे आएंगे, वेट करो, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बहुत सारे आएंगे, पहले एक एक सबको बता ले, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन से करा जाएगा ना। मैं क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट वेट। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, if lowest priority group on vertical line तब क्या होगा, उस केस में क्लॉकवाइज आर, क्लॉकवाइज देगा हमारा आर, और एंटी क्लॉकवाइज एस। एंटी क्लॉकवाइज हमें क्या देगा, एस। सिर्फ इसमें 2 ही रूल हैं। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 इसी का जस्ट उल्टा है। रूल नंबर 2, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल पे हो जाएगा तो पलट जाएगा। ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन तब क्या होगा, क्लॉकवाइज एस देगा और एंटी क्लॉकवाइज आर देगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन याद है आपको, हमारा ये स्ट्रक्चर होता है ये। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एबव द प्लेन होता है, और जो वर्टिकल लाइन है वो डैश लाइन होता है बिलो द प्लेन। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि एबव द प्लेन आने पे पीछे वाला रूल सेम है,
जो पीछे था उसमें भी उल्टा लिखते थे, तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख दिया तो एबव द प्लेन वाला अगर थिक लाइन आ गया ना तो जो आएगा उसका उल्टा ही लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ है, सेम टू सेम आपको बस 2 रूल अप्लाई करना है। किसमें क्लॉकवाइज क्या देगा आपको ध्यान रखना है बस, और चेक करना फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है। अभी मैंने जितने एग्जाम्पल सीआईपी रूल में कराए थे सब में मैंने फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पर ही रखा था, क्योंकि मैंने अभी रूल नहीं पढ़ाया था। अब कुछ भी कर सकते हैं आप, कितना भी चेंज कर लो, आप वेरिएशन कर सकते हो। अब आप एकदम तैयार हो, रेडी हो करने के लिए। रूल लिख लो, आगे चलेंगे, एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सब क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर ए, सिंगल कार्बन का कर लो, एक छोटा सा कर लेना चाहिए। बड़ा घर के लिए देंगे, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। 1 बाय 1 सबका करिए, 1 बाय 1 सभी का करिए, किसका क्या होगा निकालिए। वन टू थ्री का सब लोग बताओ फटाफट। 1 का तो सब लोग निकाल लिए होंगे ना, 1 तो सबसे इजी है। 1 का आर आ रहा है, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकंड प्रायोरिटी CHO, थर्ड प्रायोरिटी ये और फोर्थ प्रायोरिटी ये रूल नंबर 2 से लगेगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज बट राइट डाउन इन क्लॉकवाइज मैनर, बिकॉज ये आपका सेकंड रूल फॉलो करेगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, सही है। बी का एस, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे OH को, सेकेंड प्रायोरिटी CH2Br को, थर्ड प्रायोरिटी COOH को, फोर्थ प्रायोरिटी H को। सो नाउ दिस इज 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 आएंगे, 3 से 1 आएंगे। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो रूल नंबर 1 फॉलो होगा, एंड दिस इज एस मॉलिक्यूल। क्लियर। नाउ लास्ट वाले का, फर्स्ट प्रायोरिटी Br, सेकेंड प्रायोरिटी OCH3, थर्ड प्रायोरिटी CBr3 और फोर्थ प्रायोरिटी ये। तो ये हमारा 1 2 3, दिस इज मूविंग क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल पे है तो ये भी क्या हो जाएगा हैश, ये भी हमारा एस हो जाएगा। बी में भी एस है और सी में भी हमारा एस होगा, सी भी ऐसा, ठीक है। डी में Br वाला एक कार्बन कायरल है और दूसरा ये CH वाला कायरल कार्बन है। तो आपको बताना किसका क्या होगा। पहले में फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू Br, सेकेंड प्रायोरिटी गिवन टू ये नीचे वाला, थर्ड प्रायोरिटी गिवन टू दिस एंड फोर्थ प्रायोरिटी गिवन टू दिस। क्यों नीचे वाले को दिया कि इसमें कार्बन के बाद Cl आएगा, बट यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा। तो ध्यान रखना है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन की प्रायोरिटी कम है और Cl की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है। सो प्रायोरिटी हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा पहला जो रोटेशन हुआ ये 1 2 3, दिस इज मूविंग क्लॉकवाइज बट रिटेन एज एंटी क्लॉकवाइज। नाउ उसके Cl वाले की बात करेंगे। Cl में फर्स्ट प्रायोरिटी तो Cl को ही देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी फिर से ऊपर वाला लेगा, ये थर्ड प्रायोरिटी लेगा और ये लेगा फोर्थ प्रायोरिटी। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ये जो होगा 1 2 3, दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज बट राइट डाउन इज क्लॉकवाइज, बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑन प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। सो रूल नंबर 2।
सो हमारा जो डी है उसमें एक कार्बन एस है और दूसरा कार्बन आर है। डी में एस आर सही है। समझ आ रहा है? ये लास्ट है। डी में एस आर सही है। आज लग रहा पहले दिन रोशनी लाइव होके पूरा पड़ी है ना। ई में क्या होगा? इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? तो पहले ऊपर वाले का निकालते हैं, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होगा इसका, सेकेंड प्रायोरिटी मतलब कार्बन कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन कार्बन, फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के बाद कार्बन। सेकेंड प्रायोरिटी किसको देंगे? CH2OH को। सेकेंड प्रायोरिटी लेगा CH2OH। देखो क्यों? क्योंकि जब इसमें जब जाओगे तो पहला आइटम कार्बन, यहाँ भी पहला कार्बन, कार्बन के बाद इसमें ऑक्सीजन आएगा, बट यहाँ पर कार्बन के बाद फिर कार्बन आएगा, तो सेकेंड प्रायोरिटी उसकी हो जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी होगी नीचे और फोर्थ प्रायोरिटी होगी यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी रूल हमारा क्या हो जाएगा? 1 से 2, 2 से 3। दिस इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, देन वी शुड राइट इट अ क्लॉकवाइज, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है ना, हॉरिजॉन्टल पे है। सो पहला आर, दूसरे में पहला तो COOH ही हो जाएगा, देन उसके बाद कार्बन कार्बन, फिर कार्बन, बट यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 2 ये, 3 वही रहेगा और 4th ये। तो 1 2 3 ये हमारा कैसे घूमेगा? रोटेटिंग क्लॉकवाइज, बट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एस क्या है? एच हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये आर और एस होगा। IUPAC जब नाम लिखने जाओगे ध्यान रखना, इसका IUPAC में नंबरिंग कहाँ से करोगे? COOH से 1 2 3 4। तो ये हमारा जो था 2 वाला S था और 3 वाला R था। ये IUPAC के अकॉर्डिंग 2 और 3 लिखा जाता है, तो ऊपर से नीचे मत लिख देना, हर जगह ये लिखा रहेगा, उसको ध्यान से देख लेना। ई में R और S होगा, या कह सकते हो S और R होगा, क्योंकि IUPAC रूल के अकॉर्डिंग COOH से नंबरिंग स्टार्ट होगा, फर्स्ट नंबर COOH होगा, एंड देन उसके बाद ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे। क्लियर? सो ये हमारा हो गया फिशर प्रोजेक्शन। 2 प्रोजेक्शन हम लोगों ने फिनिश कर लिए, ठीक। और आज हम लोग यहीं तक करेंगे।